जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सभी कैसे हैं? आसान में थे क्या? और सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वस्थ और मस्त होने के साथ साथ शायद भी होंगे, क्योंकि आज का जो डिस्कशन होने जा रहा टॉप मोस्ट न्यूमेरिकल। टॉप मोस्ट न्यूमेरिकल क्या है स्टूडेंट? चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स एक बंद चाल की लूप में समय के साथ समीकरण फाई बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी के अनुसार परिवर्तित होता है। ए बी सी के मात्रक ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 11th क्लास में पढ़े थे वहां की बात यहां पूछी जा रही है कि ए बी सी के मात्रक की गणना करना है कि कैसे ए बी सी के मात्रक। वहां पर 11th में पढ़े थे क्या? विमीय विश्लेषण चैप्टर। उस विमीय विश्लेषण चैप्टर में बताया गया था कि विमाएं निकालना था कांस्टेंट पद की, तो वहां पर आपको मात्रक भी निकालना बताया गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग ये मात्रक निकाला जाएगा और एबीसी की वैल्यू भी दी गई है, तो उनके कारण ये मान रखकर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको क्लियर करेंगे। देखते हैं सबसे पहले चीज तो ये इसमें क्या दिया गया? फाई, चुंबकीय फ्लक्स दिया गया है। समीकरण चुंबकीय फ्लक्स का समीकरण दिया गया है। चुंबकीय फ्लक्स का समीकरण फाई बी बराबर दिया गया है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ये दिया गया है। तो फाइव बी इज इक्वल टू, अब यहां से हमें ए बी सी के मात्रक निकालना है। तो इसमें पढ़े थे सापेक्षिता का सिद्धांत या समांगीता का सिद्धांत, ये आइंस्टीन के समीकरण के अकॉर्डिंग निकला था। तो उसी के अनुसार हर एक चीज के मान की गणना करते हैं। या अगर ये सापेक्षिता का सिद्धांत लगाते हैं, सापेक्षिता के सिद्धांत से, सापेक्षिता सिद्धांत को एक समांगीता का भी सिद्धांत कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये फाइव भी इसके भी बराबर होगा, ये फाइव भी इसके भी बराबर होगा और फाइव भी इसके भी बराबर होगा। सभी लोग स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। तब फाइव बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए टी स्क्वायर। कहने का मतलब है फाइव बी का जो मात्रक होगा ए टी स्क्वायर के मात्रक के बराबर, ठीक। तब ए का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? ए का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? फाइव बी का मात्रक बटे, ये टी स्क्वायर गुणा में तो बटे में आ जाएगा टी स्क्वायर का मात्रक। तब ए का मात्रक बराबर कितना आ गया? फाइव बी। फाइव बी का मात्रक, फाइव बी चुंबकीय फ्लक्स है, इसका मात्रक क्या होता है? वेबर। और टी क्या है? समय। समय का मात्रक सेकेंड, तो ये सेकेंड आ गया। यहां पर दो घात है तो दो घात हो गई। तो ए का मात्रक आपका निकल आया। ए का मात्रक क्या निकला? वेबर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही आपका ए का मात्रक निकला। अब बी के मात्रक के लिए फाइव बी बराबर किसके हो जाएगा? बीटी के। तो लिखते हैं फाइव बी का मात्रक बराबर बीटी का, बीटी का मात्रक। तो बी का मात्रक बराबर कितना हो जाएगा? फाइव बी का मात्रक, और ये टी गुणा में तो इस तरफ बटे में आ गया टी का मात्रक। तब बी का मात्रक बराबर फाइव बी। फाइव बी का मात्रक तो वेबर होगा, तो वेबर हो गया बटे टी का मात्रक समय, सेकेंड, सेकेंड हो गया। कहने का मतलब है बी का मात्रक आपका निकल आया वेबर प्रति, वेबर प्रति सेकेंड, यही आपका बी का मात्रक निकल आया। स्टूडेंट अगला क्या है? सी का मात्रक। तो फाइव बी का मात्रक, फाइव बी का मात्रक बराबर सी का मात्रक, सी का मात्रक। तो फाइव बी का मात्रक तो वेबर ही है, तो सी का मात्रक बराबर हो गया आपका, आ गया वेबर के बराबर। तो स्टूडेंट सी का मात्रक क्या है? वेबर का मात्रक हो गया। तो ए बी सी के मात्रक आपके निकल आए। तो ए बी सी की वैल्यू भी दी गई है। तो कहते हैं टी बराबर 2 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो ऋणात्मक दर होती है वही प्रेरित विद्युत वाहक बल होती है। तो ये जो समीकरण दिया गया फाइव बी बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी,
तो इसमें हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करते हैं तो डी फाइव बी अपान डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो डी फाइव बी अपान डी टी बराबर डी बाई डी टी ए टी स्क्वायर, इसका गुना कर देते हैं, डी बाई डी टी बी टी डी बाई डी टी सी। तो डी बाई डी फाइव बी अपान डी टी इक्वल टू ए कांस्टेंट पर बाहर कर लेते हैं तो डी बाई डी टी टी स्क्वायर, बी कांस्टेंट पर बाहर कर लेते हैं डी बाई डी टी टी आ गया, डी बाई डी टी सी आ गया। अब करते क्या है, इस टी स्क्वायर को, अब इस टी स्क्वायर का टी की पावर एन का फार्मूला लगा देते हैं तो डी फाइव बी अपान डी टी इक्वल टू इसका समय अवकलन हो जाएगा a इंटू टू टी की पावर टू माइनस वन, इसका तो t का वन हो जाएगा, b इंटू वन, और कांस्टेंट पद का क्या हो जाता है, अवकलन शून्य हो जाता है। अब डी फाइव बी अपान डी टी इक्वल टू कितना आ गया, टू ए टी प्लस बी आ गया, तो दो में एक घट गया, एक आ गया। अब यहां पर कह रहा है कि t बराबर कितने, 2 सेकेंड। अब सबसे पहले चीज तो ये दिया गया है t बराबर 2 सेकेंड पर, तो एट t बराबर 2 सेकेंड लिखते हैं, डी फाइव बी अपान डी टी एट t बराबर 2 सेकेंड। तो 2 इंटू ए, टी की जगह पर 2 रख देते हैं प्लस b आ जाता है, तो 2 दूनी 4 a प्लस b आ गया। अब यहां पर डी फाइव बी अपान डी टी बराबर आ गया ये, और यही प्रेरित विद्युत वाहक बल E के बराबर होता है, तो E बराबर माइनस डी फाइव बी अपान डी टी होता है। तो यहां पर कितना आ गया, ये 4a, यहां पर माइनस चिन्ह लगा सकते हैं, 4a प्लस बी। तो 4a की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर, 0.3, तो यहां पर लिखते हैं 0.3 आ गया, प्लस b की वैल्यू दी गई है 0.6। तो E इक्वल टू डी फाइव बी अपान डी टी बराबर 4 से 12 आ गया, 1.2 हो गया, 0.6। तो E इक्वल टू डी फाइव बी अपान डी टी इक्वल टू कितना आ गया, जोड़ दिया गया तो 1 पॉइंट कितना आ गया, 8, इतने वोल्ट आ गया। E इक्वल टू यही आ गया 1.8 वोल्ट। अब यहां पर माइनस चिन्ह भी लगा सकते हैं क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होता है, वो विरोध करता है, इसलिए होता है, यहां पर माइनस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो E इक्वल टू आप मेन, लेकिन इसका आंकिक मान ही लिया जाता है कि धनात्मक की वैल्यू 1.8 वोल्ट होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर समझ में आ गया हो तो फटाफट नोट कर लेते हैं। आज का डिस्कशन यहीं से समाप्त करते हैं। आपका ये 2 नंबर तो यहीं पर ये पूछ लेता है और 1 नंबर यहां पर होता है, कुल मिलाकर 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स आज से इसको चूकना नहीं है, आपको फटाफट इसको सॉल्व करना सीख लेना है। आज का डिस्कशन यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।